न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और आपके सामने ये आंकड़ा है 2019 लोकसभा चुनावों का। अब इससे आगे बढ़िए आप, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लगता है कि उसकी टैली बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो बिहार की इस वक्त तस्वीर है उसने सबको खेला वाली याद दिला दी है। यहाँ गठबंधन बिखर चुका है, इंडी गठबंधन। नीतीश बाबू एक दशक में 5 बार और 2 सालों में दूसरी बार यू टर्न ले चुके हैं। बीजेपी का साथ उन्होंने थाम लिया है। गठबंधन ने इसी बीजेपी प्लस यानी नीतीश बाबू और बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल की थी? 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास केवल 1 सीट आई थी। और इसीलिए यहाँ पर इंडी गठबंधन की राहें आसान नहीं है, मुश्किल बीजेपी ने यहाँ खड़ी कर दी है नीतीश बाबू को साथ मिलाकर। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग अभी होना बाकी है, मत भूलिएगा। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी लगभग तय है। कैसे? आप देख लीजिए, पिछली बार यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन सारी की सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। आप प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस बार यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। महाराष्ट्र में तो मुकाबला गजब का है, क्योंकि महाराष्ट्र की चुनावी पिक्चर जो कभी 2019 में हुआ करती थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। ये सीटों के मामले में आप देखिए, यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। 48 सीट्स, 48 सीटें आती है। दोनों तरफ के गठबंधन में अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। और महाराष्ट्र में तो आप जानते ही हैं कि कैसे एक पार्टी 2 खेमों में नजर आ रही है, बढ़ चुकी है। और एक नहीं, 2 पार्टियां इस वक्त 4 कोनों में खड़ी नजर आ रही है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, अब शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है। एक धड़ा कांग्रेस के साथ है और दूसरा बीजेपी के साथ जा खड़ा हुआ है। पिछली बार क्या हुआ था महाराष्ट्र में? बीजेपी ने अकेले दम पर 23 सीटें जीत ली थी, जबकि गठबंधन के साथ उसकी सीट कितनी थी? 41। कांग्रेस और एनसीपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। अब सीटों के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्य का मैं रुख करना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश। कुल सीटें 80 है, बीजेपी प्लस 64 सीटें, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस 1, यहाँ पर उसे आप इग्नोर कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में 1। 2019 में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। दिलचस्प बात यह है कि 62 सीटों पर ही इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। मैं फिर कह रही हूँ, टेक्निकल एरर है, इसे आप इग्नोर कर दीजिए। कांग्रेस के खाते में 1 आई थी। यूपी के दोनों लड़के एक बार फिर से साथ आ चुके हैं। अखिलेश को अपने पीडीए वाले कार्ड पर गुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी को अपने विकास पर विश्वास है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद उनके पोते जो है वो जयंत सिंह इंडी अलायंस को गुड बाय कह चुके हैं, अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यहां भी पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था। पिछली बार बीजेपी 303 सीटें जीती थी। उत्तर भारत कई राज्य अपने वहां पर उत्तर भारत में ऐसे हैं जहां की 210 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 198 सीटें आई थी। अब 2024 में कितनी आएंगी? ऐसे ही और छोटे बड़े राज्य में इस बार बीजेपी के लिए क्या क्या गुंजाइश है? पूर्वोत्तर में क्या होगा? दक्षिण भारत में चुनौती क्या है? क्या बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें ला सकती है? एनडीए गठबंधन क्या वाकई 400 सीटों पार जा सकता है? इस मुद्दे पर आज की सबसे बड़ी गूंज, कश्मीर से कन्याकुमारी, कौन भारी?